जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेजे टीवी न्यूज़ नेटवर्क। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो मुल्क का 60% हिस्सा है वो सैलाब में डूबा हुआ है। जिस जिस जगह से सैलाब होकर गुजरा है उस जगह से सैलाब ने ऐसी तबाहियां मचाई हैं कि जिन जिन जगहों पे घर थे, गांव थे, सैलाब जहां जहां से गुजरा वो घर, होटल और वो गांव सैलाब अपने साथ बहाकर ले गया। कुछ लोगों ने अपनी जानें बचाई और लोग अपने घरों का सामान तक ना बचा सके। अब सूरत हाल ये है कि ये सैलाब की जो सूरत हाल थी ये शुरू हुई थी गर्मियों में। जैसा कि अब आपको मालूम है कि सर्दियां आ चुकी हैं और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं और जो देहाती इलाके हैं, जो खुले इलाके हैं, और ख़ास करके उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है जिनकी अब ना तो चारदीवारी है ना ही उनके घरों की छतें हैं, और वो जो अब उनकी छत है वो है खुला आसमान। जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि डेंगू भी बहुत हद तक फैल चुका है और अल्लाह आपका भला करे। और वहाँ पर जो पानी खड़ा रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे वायरस हैं जिनने सर उठा लिया है और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और वो अब आपकी मदद को पुकार रहे हैं और उन लोगों को अब आपकी मदद की ज़रूरत है। तो मुल्क पाकिस्तान में जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो साहिब हैसियत हैं और जिनके पास गुंजाइश है वो ज़रूर इस वक्त पर उन लोगों की अब ये मदद करें कि उन लोगों के लिए कोई कंबल, कोई रज़ाई, कोई बिस्तरा, कोई गद्दा, ऐसी चीज़ों का अरेंज करें ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। उसकी वजह यह है कि अब सर्दियां हैं और सर्दियों में जैसा कि आप जानते हैं कि बगैर छत के और चारदीवारी के बगैर रहना सोना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोगों के पास जैसा कि आपको मालूम है खैमे हैं, कुछ लोगों के पास खैमे भी नहीं हैं और वो चारदीवारी के बगैर और छत के बगैर वहां पर सोए हुए हैं और उन लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और मुल्क पाकिस्तान में जैसा कि आपको मालूम है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाबज़दान के लोग हैं उनकी हेल्प हो सके, और उस हवाले से उनकी हेल्प हो भी रही है। और फिर भी ये तबाही इतनी बड़ी है कि दूसरे मुल्कों को भी इसमें हेल्प की है हमारी, और मज़ीद हमें हेल्प की ज़रूरत भी है। और मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और 3-4 वीडियो मैंने बनाई हैं, और मेरा जो मकसद है वो ये है कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान की परेशानी है, जो तकलीफ़ है, वो बजाय कि बाहर के लोग ठीक करें, उससे पहले हम अपने बहन भाइयों के पास पहुंचे, उनकी हेल्प करें और जितनी भी हो सकता है कि हम उनकी हेल्प करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। और यहाँ पर मैं जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें हमेशा कोई भी ऐसा काम जो गुनाह की तरफ लेके जाता है तो वो अगर हमें मिलता है तो हम जल्द से जल्द कर देते हैं, और जब हमारे सामने नेकी करने का वक्त आता है ना जी, तो हमें और बहुत से ऐसे काम याद आ जाते हैं कि यार छोड़ो इस नेकी को, वो काम ना कर ले, फलाना कर ले, फलाना। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये नेकी करने का जो मौका होता है ना ये हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको मिल रहा है, आप साहिब हैसियत हैं, अगर आपके पास गुंजाइश है तो अपने बहन भाइयों की ज़रूर हेल्प करें। उसकी वजह यह है कि यही आखिरत में आपके काम आएगी। आज किसी की हेल्प करेंगे और आप समझे कि आपने अपनी आखिरत संवारनी है। तो मेरी उन सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो साहिब हैसियत हैं, ज़रूर जहाँ पर भी इमदादी कैंप हैं आप रज़ाइयों और कंबलों का बंदोबस्त करें, बिस्तरों का बंदोबस्त करें कि ताकि जो लोग सर्दी में हैं उन तक ये चीज़ें पहुँच सकें। और सियासी जो दर्जा हरारत है, जो लोग कहते हैं कि ये मुल्क की जो कंडीशन है श्रीलंका वाली बनने जा रही है, तो उनको मैं बता दूं कि इस मुल्क में 5 टाइम मुसलमान बहन भाई नमाज पढ़ते हैं, चर्चों में इबादत होती है इस मुल्क के लिए।
और गुरुद्वारों में और मंदिरों में इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए इबादत होती है। तो मुझे यकीन है कि हमारा जो ऊपर बैठा हुआ है रब, प्यारा रब, वो कभी भी हमारे मुल्क को दिवालिया नहीं होने देगा। सिर्फ मसला ये है यहाँ पर कि जब एक सियासतदान आता है ना जी यहाँ पर, जिस तरह पीपल्स पार्टी आई तो उसने कहा जी नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नून लीग आई तो उसने कहा जी पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी, अब जब आई पीटीआई तो उसने कहा जी ये तो सभी चोर थे कि मैं ही अच्छा हूं। अच्छा जी, जब पीटीआई गई तो पता लगा जी कि नून लीग आई, पीडीएम आई तो उन्होंने कहा जी ये तो मुल्क का दिवालिया कर गए, मुल्क का सौदा कर गए। तो मकसद ये है कि पहले दो जमातें थी जो इक्तदार में आती थी और वो हमेशा एक दूसरे को गलत कहती थी, आज तीसरी जमात आ गई, ये भी गलत। मकसद ये है बात करने का, इस मुल्क के पाकिस्तान में मुसलमान बहन भाई 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, और क्रिश्चियन बहन भाई हमारे जो हैं वो भी चर्चों में बैठ के इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, निवानों के लिए, इन वजीरों के लिए, मुशीरों के लिए दुआएं करते हैं, प्रे करते हैं। तो हिंदू भी जो हमारे पाकिस्तान हिंदू भाई हैं, सिख बहन भाई हैं, वो भी अपने गुरुद्वारों में, मंदिरों में बैठ के इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। यहाँ पर जितने भी इकलीती जमातें हैं वो भी इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि इस मुल्क को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो मकसद ये है, जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये श्रीलंका बने, उनकी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपने इमरान खान साहब को, कि अगर इमरान खान साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, श्रीलंका बनने जा रहा है, तो फिर आपको एक काम करना चाहिए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, जिसके लिए आप कहते हैं कि मैं घर से इस कौम के लिए निकला हूं, मुझे तो अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, तो मेरे पास तो बहुत पैसा, मैं तो यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आया। तो अगर आप पैसे के लिए नहीं आए, आपको इक़्तिदार की भी भूख नहीं है, तो फिर मिला लें हाथ पीडीएम से, पीडीएम से हाथ मिलाएं। किसके लिए? पीडीएम के लिए आपने हाथ मिलाना नहीं, आपने जो हाथ मिलाना है वो इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए मिलाना है। तो मेरी गुजारिश है पूरी पीटीआई से कि अगर आप वाकई इस अवाम के खैर ख्वाह हैं, इमरान खान साहब इस मुल्क के अगर आप खैर ख्वाह हैं, तो फिर आ जाएं, बैठे वानों में, नेशनल असेंबली में बैठे, ऑपोजिशन बने, काम करें इस मुल्क के लिए। अब ये तो बिल्कुल जो है कि नहीं होगा कि अगर आप वजीर आजम नहीं हैं तो आप मुल्क को दूसरी तरफ ले जाएं। तो अगर वाकई आप इस मुल्क के, इस कौम के खैर ख्वाह हैं, आए बैठें अवानों में। आपको भी इस मुल्क की ज़रूरत है, हमें भी इस मुल्क की ज़रूरत है। ये मुल्क है तो हम सब हैं। अभी शेख रशीद साहब का एक बयान चल रहा था, शेख रशीद साहब कहते हैं कि छोटे मोटे जुडो कराटे चलते रहते हैं, और ये बात ठीक है, छोटे मोटे जुडो कराटे आप लोगों के चलते रहे, लेकिन इस मुल्क को जहां पर बचाने की बात है, जब इस मुल्क की बात आती है, तो फिर आपको एक सीसा फैलाई द्वार बनना चाहिए आपस में। उसकी वजह यह कि ये मुल्क खाली नून लीग का नहीं है, नून लीग की अवाम का नहीं है, पीटीआई की अवाम का नहीं है, पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनका मुल्क नहीं है, ये पीडीएम का मुल्क नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान एक मुट्ठी एक जान है। और आपको एक मुट्ठी और एक जान बनना होगा अगर आपने इस मुल्क में हुकूमत करनी है, वजीर आजम बनना है, मशीर बनना है, वजीर बनना है, तो आप सबको इस मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं होते तो फिर सबको पता है तीसरी कुव्वत जब आकर बैठेगी तो आप लोग फारिग हो जाएंगे। ना जब हुकूमतें रहेंगी, ना पीडीएम रहेगी, ना पीटीआई रहेगी, फिर कोई और बैठेगा इस मुल्क पे। तो जब इस मुल्क पे मार्शल लॉ लग जाती है, तीसरी कुव्वत आ जाती है, तो आपको भी पता है कि फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि अवाम और सियासत बहाल रहे, तो आपस में आपको इस मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा, ना कि जमातों के लिए। तो मेरा आज ये स्पेशली पैगाम उन लोगों के लिए है जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो सलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए कंबल रजाइयों का बंदोबस्त करें
और इमरान खान साहब, अगर आप अवाम के लिए आए हैं, अवाम के लिए अगर आप आए हैं तो फिर अवाम के लिए अवानों में बैठें, इस मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल बनने से बचाएं। और मेरा पैगाम है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से, कि इस मुल्क के में जिस तरह आप कह रहे हैं कि महंगाई होगी, कि IMF के प्रोग्राम के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, तो महंगाई सर इतनी हो चुकी है कि अब कुव्वते बर्दाश्त से इस अवाम से बाहर है। बिलों की कंडीशन आप देख सकते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं आप तो आप जो हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके आप रेट्स देखें तो जहां पर 10,000 का राशन आता था वहां पर अब 20,000 का आता है। अगर IMF के मुताबिक ये मुल्क चलना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम इस मुल्क में रह सकते हैं, हम खा पी सकते हैं। फिर मेरा ख्याल हम जो भी कमाते हैं IMF को दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम अपने जो पेट हैं उन पे पत्थर बांध लेते हैं जनाब। तो मकसद ये है बात करने का कि जो इमरान खान साहब की आज से 6 महीने पहले हुकूमत थी ना जनाब, तो वो फ्लॉप हो चुकी थी। उस हुकूमत को कांदा दिया बकौल शेख रशीद साहब के आपने। किसने? 6 महीने पहले इमरान खान साहब को लोग बुरा भला कह रहे थे क्योंकि महंगाई थी। इमरान खान फ्लॉप हो चुका था। इमरान खान को दोबारा से हीरो बनाया आप लोगों ने। अगर आप लोग महंगाई ना करते, महंगाई नीचे लेके आते, तो इमरान खान तो जीरो बना हुआ था अपनी कारकर्दगी से, तो आपने मजीद महंगाई करके उसको हीरो बना दिया। ठीक है जनाब, तो अगर आपने हीरो बनाया है तो मैं ये आज यहाँ पर बात करता हूँ कि इमरान खान साहब कोई अपने किरदार, अपनी काबिलियत या अपने करैक्टर की वजह से मकबूलियत नहीं उनको मिली। उनको मकबूलियत मिली है, उनकी हुकूमत आज से 6 माह पहले उनका ग्राफ बहुत नीचे था और जो उनकी अवाम में मकबूलियत थी वो बहुत कम थी क्योंकि वो महंगाई बहुत ज़्यादा की थी। और आप लोगों ने PDM में मिलके जो चीज़ें बढ़ाई हैं, महंगी की हैं, उसकी वजह से आपकी भी मकबूलियत कम हुई है, कोई बढ़ी नहीं है। तो बराए मेहरबानी महंगाई की तरफ ख्याल करें क्योंकि ये अवाम जो है पहले महंगाई की चक्की में पिस रही है और इस महंगाई से हमें बचाएं। इस महंगाई में जो गरीब बंदा है जिसकी 20 या 22 या 30,000 रुपये तनख्वाह है वो अपने घर का बजट नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि आप 500 या 1000 का नोट लेके जाते हैं तो आप पूरा राशन एक दिन का नहीं ला सकते। तो अगर ज़ाहिर बात है आपके घरों में भी आपके जो कुक हैं, जो आपका राशन लाने वाले हैं, तो आप भी उनको डेली पैसे देते होंगे, आप भी आपके किचनों का भी सामान आता होगा, तो आपको भी पता है कि 1000-2000 से मेरा हल कुछ नहीं आता। तो जिसकी 30-32 हज़ार रुपये सैलरी है वो इसमें से अपने घर का बजट नहीं बना सकता। तो खुदारा इस मुल्क का, इस अवाम का सोचें। और ये जितने भी हमारे मुल्क की जमातें हैं, PTI, नून लीग और JUI, MQM, नून लीग, खुदारा इस अवाम का सोचें। इस जो महंगाई का ग्राफ है इसको नीचे लेके आए। और जो अगर रही IMF की बात, तो IMF से जो आप लोग पैसा लेते हैं, आई डोंट नो कि वो पैसा किधर जाता है। तो शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।